बिकॉज दिस इज फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो अपने आप में आप लोग जानते हैं वाटर साइन है. बीइंग वाटर साइन इट्स अ फायरी एनर्जी. नमस्ते। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, जिनका जन्म विश्व में शांति फैलाने के लिए हुआ था। और हर साल आप में से कई लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा या जो भी धार्मिक कर्म हैं वो करते ही होंगे। तो चलिए आज उनके बारे में एक कथा सुनते हैं, जो कि इस प्रकार से है। क्या आपको ज्ञात है कि भगवान बुद्ध के सर के ऊपर जो गोल गोल आकृति है वो क्या है? तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे होते हैं। वो अपने ध्यान में इतने मग्न होते हैं कि उनको आभास ही नहीं होता है कि वातावरण में क्या चल रहा है, क्या समय चल रहा है। वो ध्यान में लीन होते हैं पूर्णतः। तो सूर्य का बहुत तेज प्रकाश और सूर्य की किरणें गौतम बुद्ध के सर पर जाके टकराती हैं और वो इतना तेज प्रकाश होता है जो कि ध्यान को सही तरीके से ना करने में खलल डाल सकती हैं या फिर ध्यान करने में दिक्कत हो सकती है। तो जब वो ध्यान कर रहे होते हैं, उनके आसपास प्रकृति में घोंगे या जिनको जोंक भी बोला जाता है और इंग्लिश में स्नेल्स कहते हैं, वो ये चीज़ को देख रहे होते हैं कि गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे होते हैं। तो 108 घोंगे गौतम बुद्ध के शरीर पर चढ़ जाते हैं और जाकर उनके सर पर बैठ जाते हैं, ताकि गौतम बुद्ध को एक छाया मिल सके और उनका जो मानसिक संतुलन है वो शांत रहे, ताकि उनको शांति मिले। उनको सूर्य का जो तेज प्रताप वो झेल रहे थे वो ना झेलना पड़े और वो अपने पूरे दृढ़ता और पूरी एकाग्रता से अपना ध्यान करते ही रहें। और वो जो घोंगे होते हैं वो जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहीं पर अपनी जान दे देते हैं। काफ़ी वर्षों बाद जब गौतम बुद्ध की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके सर पर 108 घोंगों की टोपी बनी हुई है। तो गौतम बुद्ध को आभास होता है कि वो अपने ध्यान में इतने लीन थे कि 108 घोंगों ने उनकी मदद करी ताकि वो अपने ध्यान में लीन रहें, और 108 घोंगे ने अपनी जान दे दी। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो गोल गोल आकृति है वो भगवान गौतम बुद्ध के कर्ली बाल नहीं है, वो 108 घोंगे हैं। और इससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जैसे एक मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे चलता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे लोगों का बलिदान होता है, बहुत सारे लोगों की मदद मिलती है उसे, और जिसका उसे आभास भी नहीं होता है। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध की मदद एक छोटे से जीव, एक छोटे से स्नेल ने की, 108 स्नेल्स उनके सर पे जाके बैठ गए ताकि उनका फोकस ना हटे, उसी प्रकार से हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी पे हमारे बहुत सारे गुरुज, मेंटर्स, पूरी स्पिरिचुअल टीम और यूनिवर्स का हमें हेल्प मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है, और हम नहीं जानते कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो उन्हें हमेशा अपना प्रेरणा स्तोत्र मानते हुए हमें उनको पूरा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए और हमेशा ये प्रे करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस यात्रा में चलेंगे, पूरा फोकस रहेंगे, पूरे अटेंशन के साथ हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा मैसेज ये भी देना चाहती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन
वैसे तो बहुत ही अच्छा पोर्टल होता है ध्यान करने के लिए, बट इस साल की बुध पूर्णिमा काफ़ी विशेष है, जिसमें एक विशेष योग बन रहा है, जिसमें आप अपनी पूरे असेंडेंट मास्टर स्पिरिचुअल टीम और यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जीवन में जो भी आपकी प्रश्न है या जो भी आपके आंसर्स जो आप ढूंढना चाहते हैं, जो आपको मिल नहीं रहे हैं, वो आप यूनिवर्स से ज़रूर सीख कीजिए। आप ध्यान कीजिए, गौतम बुद्ध की एनर्जी पर मेडिटेट कीजिए और इस बुध पूर्णिमा पर पूरा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हुए ज़रूर अपनी यात्रा के बारे में उनसे पूछिए कि आगे का मार्गदर्शन क्या है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। Lots and love and blessings to all. Thank you so much for listening to me. Thank you so much. बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है चारू और बहुत ही खूबसूरत जानकारी आज हम सभी को मिली है आपके ज़रिए। तो बुद्ध जयंती तो है, बट क्योंकि जो पूर्णिमा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूर्णिमा है, स्ट्रॉन्ग फुल मून है, तो थोड़ा सा 5 मिनट मैं भी बात करना चाहूँगी, बहुत लेंदी वीडियो नहीं, बिकॉज दिस इज़ फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो अपने आप में आप लोग जानते हैं वाटर साइन है। बीइंग वाटर साइन इट्स अ फायरी एनर्जी इसलिए थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है एंड दैट्स द रीज़न वेरी इंटेंस ये ज़ोडिएक साइन भी है और एनर्जी भी है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे स्कॉर्पियो फुल मून के ऊपर। डीप ह्यूज पर्जिंग इज़ पॉसिबल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि फुल मून पे हमारे सप्रेस इमोशंस ऊपर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फुल मून है इन स्कॉर्पियो कि जहाँ पर एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। स्कॉर्पियो फुल मून का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज। यू हैव टू गेट रिड ऑल योर ओल्डर आइडेंटिटी और वट एवर यू आर होल्डिंग। You have to become your best, highest, truest version, ठीक है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर एक कंपल्सरी ट्रांसफॉर्मेशन है एंड दैट इज़ द रीज़न। बहुत ही 2 दिन पहले से ही इनफैक्ट काफ़ी ह्यूज पर्जिंग चालू हो गई थी। जहाँ भी आपके सप्रेस इमोशंस थे वहाँ पर आपको ट्रिगर मिला होगा एंड लाइक कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बिल्कुल मेस हो गई है। ऐसी मैसी एनर्जी होती है, घबराहट होती है, डर लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। एकदम से पूरा माहौल एनर्जी बहुत हैवी, फुल ऑफ द पर्जिंग। एंड जो स्पेशली न्यू अवेकनिंग है वो समझ रहे होंगे, क्योंकि जो असेंड हो चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं, उनको शायद इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो न्यू अवेकनिंग के लिए मैसेज यही है कि जब आपकी कोई भी फुल मून पे आपकी पर्जिंग होती है, उस वक्त हमको पूरा माहौल बहुत मैसी, गंदा सा फील होता है, नेगेटिव सा फील होता है, लेकिन वो आप ही की ऑरा की एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है। तो आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि जो भी सिचुएशंस, जो भी एनर्जी आप होल्ड कर रहे हैं, जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, यू नीड टू लेट गो। क्योंकि ये जो फुल मून इन स्कॉर्पियो है, इसका मतलब ही है कि आपको अपने रियल यू में, न्यू यू में आना ही है। आई कैन से इट्स अ डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ और रीबर्थ पोर्टल। आई कैन से इट इज़ कंप्लीट आइडेंटिटी शिफ्टिंग पोर्टल, इट इज़ अ डेथ एंड रीबर्थ पोर्टल। तो इस टाइम पे जो स्कॉर्पियन होता है, एक स्कॉर्पियन जो ज़ोडिएक होती है, उसकी एक खासियत होती है कि वो बहुत फोकस्ड होता है और वो जिस चीज़ पर ठान लिया वो उसको करके रहता है, ठीक है। तो आपकी जो भी एनर्जी रहेगी दैट विल बी एम्पलीफाई। इफ़ यू आर वाइब्रेटिंग विद द नेगेटिव एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी, जजिंग एनर्जी, hating someone, hating yourself, whatever, that energy will amplify where your focus goes, energy flows. So आपको इस वक्त ध्यान रखना है जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपके चारों तरफ, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव चैट्स एंड टॉकिंग्स हो रही हैं, या मे बी योर माइंड में कुछ भी आपको लाइक माइंड में चैटिंग आपकी हो रही है, आप माइंड के मैनिपुलेशन में आ रहे हो, जस्ट इसलिए कहा जाता है बी इन योर अवेयरनेस, ठीक है। ये जो पोर्टल है
ये इस पार या उस पार वाला है, या तो ये आपको बना देगा या आपको फिर से स्पाइरल में आगे जाना पड़ेगा। यू कैन reclaim your power in this portal. This is a portal of the transformation. तो इस वक्त अगर आपको लगता है कि हम सॉलिट्यूड में जाएं, हम थोड़ा सा अकेले हो जाएं, आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही कि कुछ टाइम के लिए आपको कुकून में जाना चाहिए, बिल्कुल आप हर्मिट मोड में जाइए, कुकून में जाइए, अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर की जो भी एनर्जीज़ हैं आपके अंदर जो सरफेस पे आ रही हैं, जो रिलीज़ होना चाहती हैं, उनको रिलीज़ होने दीजिए। जो आपका रियल यू बाहर आना चाहता है उसे आने दीजिए। अपने आप को अलाउ कीजिए टू बिकम द न्यू, अपने रियल सेल्फ में आना अलाउ कीजिए। और जस्ट नो कंप्लेंट, किसी और को कंप्लेंट ना करके अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करने में फोकस कीजिए। बिकॉज़ इस जर्नी का पर्पज़ ही है अपग्रेडेशन। जैसे कि आपका मोबाइल अपग्रेड होता है, एप्पल फ़ोन, आईफोन, आपको चाहिए अच्छे, उसी प्रकार से आपको भी अपना अपग्रेडेड वर्जन बनना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होती है, गुस्सा भी आ सकता है, एवरीथिंग। बट आपको इन सारी डेंस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है। जस्ट मे बी यू कैन यूज़ द सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग, जिसमें आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो। कुछ अनरिलायबल ऐसे आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हो। और शेयर्ड फील इज़ द अल्टीमेट की। सारे पार्ट्स आप सुनिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जो आपको लगता है मुझे रिलीज़ करना, जस्ट विजुलाइज अ फायर, और अपने अंदर का सब कुछ जो भी आपको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, योर एंगर, योर फियर, योर डाउट, व्हाटएवर, जस्ट उस फायर में बर्न कर दीजिए। एंड गिव योर सेल्फ टाइम, अलाउ योर अपग्रेडेशन, अलाउ योर आपकी जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसको बाहर आने दीजिए। ठीक है, इस वक्त ज़रूरी नहीं कि हम समाज में बिल्कुल मिक्सअप होकर रहें, सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव रहें, बिल्कुल नहीं। आप बुद्ध जी से हम क्या सीखते हैं, आपको सॉलिट्यूड में जाना है, अंदर जाना है। ये अंदर जाने का पोर्टल है, अपने रियल वर्जन में आने का पोर्टल है, अपने रियल यू में आने का पोर्टल है। तो मुझे पता है इस पर्जिंग से आप घबराओगे नहीं, इस पर्जिंग से आप कहते हैं ना फीनिक्स कमिंग फ्रॉम द फायर, अब हर एक फीनिक्स बन के बाहर आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।